जी बिल्कुल, मरी में होने वाले दिलखराश वाक़ये की कहानी जो है वो फैसलाबाद के दोस्तों की ज़ुबानी सुनते हैं जो मरी में उन दिनों उस रात वहाँ पे मौजूद थे और उस रात क्या मंज़र था और जब बर्फ़बारी हो रही थी तो होटल मालकान और होटल की जानिब से क्या रिस्पांस था और वहाँ पे दुकानदार और लोगों का क्या रवैया था। ये सारी बातें इनसे सुनते हैं कि आखिर वहाँ पे उस रात और जब मौत हुई तो क्या सूरत हाल थी इन दिनों जब मरी की सूरत हाल थी। भाई बताइएगा क्या मंज़र था उस वक़्त मरी के अंदर और क्या आप लोगों ने देखा उस रात। आप वहाँ पे भी थे और आप लोगों को भी जो होटल की जानिब से कहा गया। दरअसल बात कुछ यूँ है कि अगर मैं एक अल्फाज में बयान करना चाहूँ ना तो मैं ये कहूँगा कि क़यामत का मंजर था उस वक्त, क्योंकि जैसा कि हमने सुना है, जैसा कि होगा कि हर बंदे को क़यामत के रोज़ अपनी अपनी पड़ी होगी। वहाँ पे जो सिविलियंस से वहाँ पे रहने वाले वहाँ के घूमने आए थे, जो हर बंदे को अपनी पड़ी हुई थी, हर बंदा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे जो फैमिलीज़ थी वो ज़्यादा बुरे हाल में थी। हम तो चलो नौजवान थे, हमने जैसे ना कैसे करके जिसकी मदद कर सकते थे हमने मदद की, अपनी मदद आपके तहत तो हम चल ही रहे थे। फैमिलीज़ को बहुत बुरा हाल था, जो कि माएँ थीं बच्चों की, वो अपने छोटे बच्चों को संभाल रही है, जो एजड माएँ थीं वो बच्चे हैं उनको संभाल रहे हैं। बहुत सी बुरे हालात थे। और जहाँ तक होटल की बात की जाए, होटल के और जो हमारे खाने वाले होटल्स हैं उन दोनों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। खाना खाने जा रहे हैं तो रेट्स इस कदर हाई, कह लें कि पंजाब से ट्रिपल रेट पे चीज़ मिल रही है और 1.5 घंटे बाद चीज़ मिल रही है, वो भी आधी प्लस ठंडी। कह लें कि 1% भी मेयार नहीं। उनको अगर कह रहे हैं यार ये ठंडी है या ये कम दिया आपने, ये साहब है, वो कह रहे हैं खाना खाओ, नहीं खाना तो ना खाओ। अच्छा, कमरे नहीं थे उस दौरान, आप लोगों ने कितनी कीमत जो है वो पे की होटल को और क्या कीमत थी और कितने देर के उन्होंने पैसे लिए? जी, कमरे भी मौजूद थे, हर चीज़ अवेलेबल थी वहाँ पे। लेकिन अब ये देखेंगे जैसे ही स्नो फॉलिंग स्टार्ट हुई है, जो कमरा मतलब 5-7 हज़ार में मिलना चाहिए वो डबल रेट पे मिल रहा था। अब हम लोग रुके हैं एक होटल में, तकरीबन उसका हम लोगों ने 3 घंटे का 15,000 रुपये पे किया। 3 घंटे का 15,000? जी बिल्कुल, 3 घंटे का 15,000 रुपये किया। और अगर उनको कहा गया है कि यार ये रूम हमारे लिए सही नहीं है, हम लोग इसको मतलब छोड़ना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपको ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो पैसे भी उन्होंने रख लिए। और बाद में हमने अगर उनको कह दिया कि चले हम लोग यहाँ स्टे कर लेते हैं तो हमें हीटर वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें अवेलेबल कर दें, तो वो बाद में कह रहे हैं कि जो हीटर मतलब आएगा आपको उसका अलहदा से चार्जेज होंगे, जो कि 12 घंटे या 24 घंटे के 1,000 या 2,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे आपसे। एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे। सुबह का टाइम जब हुआ और सुबह से वहाँ से पता चला कि मौत हो रही है, तो उस दौरान जो है वो आप लोगों को वहाँ पे रखा गया या फिर आपको कहा गया कि आपने जो है वो आगे चले जाएं या वापस चले जाएं या आपने इधर ही रुकना है होटल में? नहीं, मतलब होटल मालकान की तरफ से तो बिल्कुल भी तरस नहीं खाया जा रहा था। वो तो उनको तो यही था कि मतलब एक बंदा है, उन्हें 3 दिन के लिए होटल लिया और वो एक रात स्टे करे, वो निकल जाए, ताकि वो 3 दिन के पैसे रख लें। और हम लोग वहाँ से निकले थे अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि हम लोग वहाँ पर रुकना नहीं चाह रहे थे, जो हालात वहाँ पर बन चुके थे। और होटल्स के रेट अगर आपने बुकिंग करवाई हुई है, आपने 15,000 रुपये किया हुआ है, तो नेक्स्ट डे आके उसके चार्जेस और ज़्यादा कर रहे थे कि आप और ज़्यादा पे करें हमें। आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, क्या सूरत हाल, कोई ऐसा मंजर देखा हो जिससे आपको लगा हो कि यार ये माँ ये अपने बच्चों को किस तरीके से सेव करेगी, और जो मंजर था वो आप कोई बयान कर सकते हैं? सुबह टाइम में हम जैसे कि बाहर निकले, हमें तो वहाँ रुकना नहीं था, हम नीचे जा रहे थे। तो कोई साल का या 6-9 महीने का बच्चा था, उसकी माँ उसे गोद में उठा के नीचे जा रही है, बर्फ़ में पाँव स्लिप हो रहे हैं। ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से नीचे जा रही है। कोई मसलन कोई नहीं था इंतज़ामिया वाला कि उसे कोई मसलन कहीं स्टे करे, कहीं रुकवाए। ये बर्फबारी में माँ को अपनी जान तो थी, सारी बात है, हर माँ को होता है कि मेरा बच्चा जो है वो सेव हो, तो वही मंजर था वहाँ पे? जी बिल्कुल ऐसे ही था कि मसलन वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं था, बस अपनी मदद आपके तहत जो निकल सकता है वो निकल जाए, वरना वहाँ पे फंसे हुए हैं आप। फंसे हुए एक और भी दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। आर्मी का जवान आए वहाँ पे, उन्होंने किया, आप बता रहे थे कि हम लोगों ने जो है, क्योंकि आप यंग थे, आप साथ में काम कर रहे थे और आर्मी के लोगों के साथ आप मदद करते थे। कितने घंटे तक आप लोगों ने काम किया वहाँ पे और क्या आपने देखा, कितने लोगों को वहाँ से निकाला? हम स्टार्ट हुए जब होटल से निकले, तो जब थोड़ा सा सफ़र हमने तय किया तो हमें रास्ते में आर्मी वाले मिलने शुरू हुए। तो वो हर एक गाड़ी का शीशा नॉक करके देख रहे थे कि अगर कोई गाड़ी में है तो उनको कोई फैसिलिटी दी जाए, अगर उनके पास खाना नहीं है या उनको हीटर नहीं प्रोवाइड हो रहा। तो उस वजह से फिर नीचे जब जाते जा रहे थे तो हर आर्मी वाले के पास मेडिकल किट्स, कोई अगर किसी गाड़ी में कोई मसला है उसके लिए हर एक सहूलत मौजूद थी। तो हम उनके साथ साथ चलना शुरू हो रहे थे। जैसे जहाँ पर रास्ता ख़राब हो रहा था तो वो आर्मी वाले खुद रास्ता साफ़ करके हमें दे रहे थे और वो कह रहे थे अगर आपको रिहाइश का प्रॉब्लम हो, कुछ खाने पीने का प्रॉब्लम। अच्छा, आप लोग उनके साथ ही काम कर रहे थे और उसी दौरान लोगों की हेल्प कर रहे थे? हाँ जी, हम जो हमारे लिए मतलब जिसके साथ जो अपनी मदद आपके तहत नहीं उतर पा रहा था, हम उनकी हेल्प कर रहे थे, उनका सामान उठा रहे थे। किसी कोई बच्चा, कोई छोटा बच्चा है, उसको उठा के आगे लेके जा रहे थे। और सेम आर्मी वाले भी यही कह रहे थे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही थी, खाना फराहम नहीं हो रहा था, तो वो खुद कह रहे थे आप हमारे पास रिहाइश के लिए रुक सकते हैं, हम आपको गाड़ी प्रोवाइड कर देंगे, नीचे जाने में कोई मसला होगा हम आपको खुद छोड़ के आएंगे। जी बिल्कुल, मदद की। आर्मी के जवान भी इनके साथ
साथ रहे और ख़ासकर बात जो मैंने इनसे सुनी कि ये नौजवान अपना दुख जो इनका था, मतलब ये पैसे दे रहे थे, सब कुछ भूल कर लोगों की मदद करने के लिए जो है वो निकल पड़े, वहाँ से निकले और स्नो फॉलिंग के दौरान आर्मी के जवानों के साथ काम करते रहे। मेरे साथ एक दोबारा मैं बात करूँगा, उस वक्त क्या कैफियत थी कि आपने कहा कि हमने सब कुछ छोड़ देना, अपना काम शाम छोड़ देना है, लेकिन इन लोगों की मदद करनी है, इन माँ बाप की, ये जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनके लिए क्या सोचा आपने? देखें, जो हमारे सामने अब देख फुल बर्फबारी है, हम पैदल नहीं चल पा रहे, हम नौजवान सही तरह से चल नहीं पा रहे, तो हमने पूरी कोशिश की कि हम उनकी भरपूर मदद कर सकें। हमारे सामने दरख्त गिर रहे हैं, दरख्त जब गिर रहे हैं साथ वो अपने तारे लेकर आ रहे हैं वापटा की, वो उसमें करंट भी हो सकता था, लेकिन इंतजामिया की तरफ से पहले ही लाइट बंद कर दी गई थी, तो उसके उस वक्त हमने अपना नहीं सोचा, हमने अपनी मदद आपकी तरह से तो हम जा रहे थे, लेकिन हमने जितनी कोशिश कर सकते थे हमने वहाँ के जो आए हुए थे, फंसे हुए लोग थे, उनकी मदद की, जो हमारे पास खाने के लिए था या पानी था, जो भी था, जैसे भी हम मदद कर सकते थे, कोई शॉपर उठाना है, किसी को उठाना, हम हर किस्म की मदद कर रहे थे, मदद कर रहे थे। बड़ी अच्छी है कि जिंदा दिलाना फैसलाबाद के लोग और ख़ासकर ये नौजवान अपना सारा दुख छोड़कर, अपनी सारी टेंशन छोड़कर रात होटल में जिस तरीके से गुजारी, वो भी आपने सुना कि वो किस तरीके से जो है वो ब्लैकमेल होते रहे होटल वालों से, उसके बाद जो अपना सारा दुख छोड़कर स्नो फॉलिंग के दौरान ही बाहर निकले और लोगों की जो है वो मदद करते रहे। ये नौजवान है फैसलाबाद के जो वहाँ पे आर्मी जवानों के साथ जवान बनकर उनके साथ जो है वो शाना बेशाना खड़े रहे। ये तमाम सूरत आप इन नौजवानों की सुनी। इनका ये कहना है कि जो मंजर था उस रात और उस दिन जब लोगों में अफरा तफरी थी, उस दौरान जो है वो क़यामत का मंजर था।